हरे कृष्णा एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज वेडनेसडे क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि भगवान हम लोगों पे क्यों हंसते हैं, हम क्या कॉमेडी करते हैं जो ऊपर बैठे हुए सारे देवी देवता है और भगवान जो है वो ठहाके मार के हंसते हैं, और हमारे क्या वो रीजन है। बेसिकली आज जो इंसानों की बेगर वाली फीलिंग है उस चीज को हम बहुत अच्छे से उजागर करेंगे। आज का जो श्लोक है वो हमें बताएगा कि बेगर वाली फीलिंग क्या है। पर लेट्स और आज बहुत सारे केस डिस्कस होंगे और वो बेगर वाली फीलिंग और वो क्यों हंसी आती है वो सारी चीजें पता चलेंगी। पर उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कमिंग टू भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तम उवाच ऋषिकेशा प्रसन्न इव भारता सैन्योरुभयोर्मध्ये विसदन्तिम इदं वचा। इसका अर्थ है, हे भारतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो यहाँ पे भगवान भी जो है अर्जुन की बेगर वाली फीलिंग को देख के हंस रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारा पीछे डिस्कस किया था कि कैसे अर्जुन जो है फंसा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रहा और यहाँ उसकी हालत खराब हो रही है और वो भगवान से प्रश्न पूछ रहा है एंड कृष्णा इज जस्ट स्माइलिंग एंड लाफिंग, है ना। तो एक रीजन ये हो सकता है कि कृष्ण इसलिए स्माइल कर रहे हैं क्योंकि अब जो रोल रिवर्सल हो गया है यहाँ पे कि अर्जुन जो थे पहले फ्रेंड थे, अरे यार कैसा है तू कृष्ण के साथ, अरे आओ माधव एक ही बेड पे बैठना वहीं पे खाना। ठीक है, कभी कभार वो अपने आप को सोचते थे अर्जुन की मैं बहुत बड़ा क्षत्रिय हूँ और जो कृष्ण है इनके पास तो बचपन से ही फॉर्मल एजुकेशन नहीं इनको मिला था। सो उनको ऐसा वाला फील आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस वजह से भी कृष्ण हंस रहे हैं कि अब ये देखो, पहले तो मुझे ये कंसिडर ही नहीं करता था कि मेरे को एक फॉर्मल एजुकेशन वगैरह, और आज ये मेरे को कह रहा है प्लीज गाइड मी, मैं फंस गया हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो। तो कृष्ण शायद इसलिए भी स्माइल कर सकते हैं। और दूसरा रीजन जो कृष्ण स्माइल कर रहे हैं इस कंडीशन में वो है कॉमेडी जो अर्जुन कर रहा है। अर्जुन के लिए वो इट्स लाइक अ सिचुएशन, डू एंड डाई हो रहा है, लेकिन जो भगवान के लिए वो इसलिए स्माइल कर रहे हैं कि भैया ये एकदम किंग है, अपने आप को पहले किंग समझता था तो एकदम ये बेगर कैसे बन गया। तो पहले हम इसका अर्थात पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हे भारतवंशी यहाँ पे धृतराष्ट्र को संबोधित किया गया है। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश। ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो सारी इंद्रियों के ही इज अ किंग, ही वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गुड़ाकेश कौन है? अर्जुन, जो कि इस डेजिग्नेशन के साथ ही इज वेरी प्रसिद्ध, इस डेजिग्नेशन के साथ ही इज वेरी फेमस कि वो नींद पे विजय पा सकते हैं। तो ऐसा गुड़ाकेश, इतनी सारी पावर रखने वाला अर्जुन भी जो है यहाँ फंस गया। के मध्य वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का मत समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्हें तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातों की जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थित में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। मतलब दोनों सेनाओं के बीच में हुई ये बातें, तो ताकि दोनों सेनाओं के लोग जो हैं ये
इसका लाभ उठाए। तो बेसिकली भागवत गीता इज नॉट फॉर अर्जुन, भागवत गीता वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रेजेंट एवरी सेना के लिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ अर्जुन को क्यों संबोधित किया गया है? अर्जुन जो है हम जैसे लोगों को संबोधित कर रहा है। अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, वो ऐसे बैफल नहीं हो सकता, लेकिन योग माया के अंदर हम कहाँ आते हैं? हम महामाया के अंदर आते हैं। दो तरह की माया होती है, एक होती है योग माया जो भगवान की लीला करने में हेल्प करती है, एक होती है महामाया जो हमें जो है भगवान से दूर लेके जाती है, हमें विमोहित कर देती है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को कह दो कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं उसको देनी, तो आप किसी और चीज में उलझाते हो। अरे देख कौवा ले गया, वो देख कौवा ले गया, अरे वो देख चींटी मर गई, अरे ऐसा हो गया, तो डिस्ट्रैक्शन डाल देते हैं। वैसे ही जो है महामाया हमारे को डिस्ट्रैक्शन में डाल देती है और हम यहीं फंसे रहते हैं और लाइफ का जो प्रायर गोल है उसको हम नहीं समझ पाते। अतः भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप में अधिकारी है। मतलब अगेन ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि भागवत गीता का जो संदेश है वो सभी के लिए। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो ये है कि अब हम लोग क्या कॉमेडी करते हैं कि भगवान कृष्ण भी यहाँ पे हंसे, चलो यहाँ तो वो रोल रिवर्सल पे हंसे, लेकिन और भी रीजंस हैं कि क्यों हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? रुचि आप बताओगे क्यों हंसी आती है हमें? जैसे हम कोई कॉमेडी मूवी देख रहे होते हैं या कुछ ऐसा देख रहे होते हैं तो क्यों हंस पड़ते हैं? क्यों वो फनी होता है? हमारा माइंड बोल देता है वो फनी है, हमारा माइंड करता है फनी है, लेकिन वो फनी क्यों होता है? फनी इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि एक सेम पर्सन का प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स क्या है, ये है। मतलब अगर किसी की चलते हुए वो गिर गया है या कुछ ऐसा हो गया, तो सेम पर्सन का प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स होगा, वो खड़ा होगा, अपने आप को झाड़ेगा, देखेगा इधर उधर किसी ने नहीं देखा, फिर अपने कपड़े सीधे करके चलेगा। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स क्या होगा? वो झाड़ेगा, देखेगा, फिर वो खुद हंसना शुरू कर देगा और मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीजें करना शुरू कर देगा। तो हमें क्या आता है? हमें हंसी आती है कि अरे ये देखो कैसा बेवकूफ है। मतलब इसके ही कुड हैव गॉट अप, सबसे अवॉइड करके चलता, लेकिन वो गिरा है और वो खुद ही हंस रहा है और वो औरों को और अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वीकनेस के प्रति अट्रैक्ट कर रहा है। तो इट वी फाइंड दैट फनी कि मतलब एक प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स किसी भी सिनेरियो में एक सीरियस रिस्पॉन्स है, लेकिन वहां वो बंदा कैसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसे अनप्रिडिक्टेबल चीजें कर रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा वो एक्ट कर रहा है। सो दैट मेक्स अस वेरी फनी थिंग। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स सिर्फ एक फनी चीज के लिए नहीं होता, एक अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स जो होता है हमें डराता भी है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा हम कितना भी यहाँ पैसा कमा लें, कुछ भी कर लो, अभी पहले यहाँ पे थोड़ा ऐसा था कि कोरोना का लॉकडाउन ना लग जाए, फिर बिजनेसेस कम ना हो जाए, फिर घरों में ना रहना पड़े, तो वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी। मतलब किसी ने कभी भी नहीं देखा था कि कोरोना आएगा, ऐसा आएगा कि इतने दिनों का लॉकडाउन होएगा, सड़क पे ना बंदा ना बंदे की जात दिखेगी, कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी शट डाउन, कभी शटर्स डाउन होंगे फॉर सो लॉन्ग। तो दिस वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इनिशियली पीपल एंजॉयड, पर बाद में उनको उससे दिक्कत होने लग गई। ठीक है, फर्स्ट लॉकडाउन खुला, फिर सेकंड लग गया जो बहुत सीवियर था। अब जब थर्ड वेव आई तब हम फिर से वो डरने लग गए कि हाय फिर से लॉकडाउन ना हो जाए। तो जो तलवार ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो या तो हमें हंसाती है या हमारे कितने भी इमोशंस को वो बाहर लेके आती है। अब डेथ डेथ इज सच अ, मृत्यु जो है एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है। कोई एज वो नहीं है कि इसी एज पे जाओगे, कोई ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं किसी के पास। कोई क्राइटेरिया इवन इन दिस कोरोना टाइम कोई क्राइटेरिया थोड़ा ना था कि ये एज ग्रुप इफेक्ट हो रहा है या पीछे इनके लंग्स का डिसऑर्डर होगा वो इफेक्ट हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है। सो वो चीज बहुत अनप्रिडिक्टेबल रही कि क्यों चले गए, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, सेकेंड वेव में इतना हाहाकार मच गया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, एंड समटाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हो जाती है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है और हम उन चीजों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मृत्यु हुई है, अब कोई क्राइटेरिया है नहीं कि कब डेथ होगी, पर वो तलवार घूमी हुई है, हम लोग अपने
सराउंडिंग्स में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं और हमें लगता है कि वो तो इट्स अ फार फेच सिनेरियो, अभी हम अभी नहीं आएगी, अभी तो वी आर यंग, अभी तो हमारे बाल काले हैं और वो चीज नहीं आएगी, और हम इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो लोग एक एज ग्रुप में होते हैं, जो ऑक्टेरियंस हैं, 80s में है, 90s में है, दे आर थोड़ा बैफल्ड कि नहीं अब कभी भी कुछ हो सकता है, हम जा सकते हैं। तो अगर उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा अंपायर खड़ा किया हुआ है या कुछ ऐसा खड़ा किया हुआ है, उनके बहुत सारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है बहुत ज्यादा है, तो देन दे फील कि डेथ के बाद क्या, इट्स कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल ना, आगे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। अभी तो यहाँ मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स प्रिडिक्टेबल है, मेरे पास आज का पूरा लाइफस्टाइल है, मैं सुबह उठती हूँ, टीवी देखता हूँ, योगा कर रहा हूँ, मेरे पास मनी भी है, मेरा अपना अच्छे से चल रहा है, आगे क्या होगा। सो वो हमें स्केयर करती है ना। दिस बिकम्स अ फनी थिंग, दिस बिकम्स अ वेरी फनी थिंग फॉर अस, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी मिला तो उसके साथ एक मैनुअल मिला था, जो मैनुअल हम लोगों ने पढ़ना नहीं सोचा। हमने कहा नो दिस इज समथिंग जो 90 साल की उम्र में करा जाएगा। लेकिन जब यंग बॉडी थी, उसको कैसे चलाना, क्या यूज करना, कैसे नहीं करना, क्या नहीं करना, वो वाला मैनुअल हमने पढ़ा नहीं। तो इसलिए जो देवी देवता वहां बाहर बैठे होते हैं वो कहते हैं देखो जी 100 साल की जिंदगी है, बिजनेस करने में लगा हुआ है, ये पैसा कमा रहा है, वो कमा रहा है, इसकी उम्र अभी जो है ये 55 पे टपक जाएगा, और ये इतना ज्यादा बिजनेस अंपायर खड़ा कर रहा है, और इसको लग रहा है कि भागवत गीता मैं बाद में पढ़ूंगा, या जो भी करूंगा स्पिरिचुअली मैं अपने आपको परस्यू बाद में करूंगा। और एक कोरोना का छोटा सा वायरस आया एंड थिंग्स बिकम सो अनप्रिडिक्टेबल, और कौन कैसे कहाँ कब चला गया किसी को नहीं पता। ठीक है, तो बाहर जो ऊपर बैठे हुए देवी देवता है ना, वो हंसते रहते हैं। वो कहते हैं ये देखो सुबह जा रहा है 9 बजे निकल जाता है, 5 बजे आ रहा है, 9 बजे निकल जाता है, 5 बजे आ रहा है, 9 बजे निकल जाता है, 5 बजे आ रहा है, और पूरी लाइफ जो है वो ऐसे ही खराब कर रहा है, पैसे पैसा 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 कर रहा है। हाँ, रिश्तेदार, इसको लगता है कि ये रिश्तेदार, इसके फ्रेंड्स, इसके ये सब इसको बचाएंगे, नहीं, लेकिन डेथ आएगी, इतना डरेगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, और दैट इज वेरी फनी फॉर देम। ठीक है, जैसे कृष्ण के लिए अर्जुन का बिहेवियर बड़ा फनी है। अरे भाई, तूने इतने सारे हथियार इकट्ठे कर लिए, तूने इतनी तपस्या करी, 13 साल के वनवास में गया, 1 साल के अज्ञातवास में गया, वहां शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी से लड़ा, इंद्र के पास गया, इंद्र वहां से अप्सरा से श्राप भी खाया, वो 1 साल नपुंसक बना रहा, इम्पोर्टेंट रहा, जब तू अज्ञातवास में था, सब तूने चने चबाए, सब इकट्ठा कर लिया। अब एंड मोमेंट पे आके, एंड टाइम पे, परफॉर्मेंस के टाइम आके जो कह रहे मैं नहीं करूंगा। तो भगवान को हंसी आ गई कि भैया फिर तूने इतना किया क्यों, 13 साल आराम से जंगल में रह के मंगल करता, जंगल में मंगल करो, तुमने ये सब सारी चीजें की क्यों। हाँ, और फिर एंड मोमेंट पे आपके परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ठीक है, वही देखते। अब जैसे मेरा एक केस था, एक लड़की है, ठीक है, वो क्या है, उसको बस एंजाइटी रहती है कि हर उसके नंबर मेरे से ज्यादा ना आ जाए, उसके नंबर, अपने परफॉर्मेंस में वो नहीं देखती कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। उसका क्राइटेरिया ऑफ जजिंग हर सेल्फ इज कि उस बंदे के नंबर, अगर वो इंस्टीट्यूट में जा रही है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रही है, या वो स्कूल में जा रही है, तो वो उसको ये लगता है उसके नंबर मेरे से अच्छे ना आ जाए, वो मुझसे अच्छा ना कर ले, मुझे अच्छा स्कोर करना है, परफॉर्मेंस नहीं, सबसे अंधों में काना राजा भी बनना तैयार है, टॉपर्स नहीं, बस सबसे जो मेरे सराउंडिंग्स में है उससे मेरे नंबर कम ना आ जाए। तो उसके दिमाग में ये थॉट इतना था, इतना वो अनप्रिडिक्टेबल रह हो गई कि उसको लगा यार उसका तो नहीं आ रहा। थिंकिंग प्रोसेस ऐसा बन गया उसका कि हाय उसका आ रहा है, वो ज्यादा पढ़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस से उसे क्या हुआ, उसको एक डिसऑर्डर हो गया जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, खाना खाते ही आपको या तो स्टूल पास करने जाना पड़ता है, या कुछ दिन क्या होता है आपको कब्ज हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो ये क्या होता है, ये आपकी जो बेसिकली आपकी जो इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट होता है वो ऐसे जाता है, एक रिदमिक मूवमेंट जाता है आपकी इंटेस्टाइन का, जो भी खाना वो धीरे धीरे जो है आगे उस खाने को पुश करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए होने के लिए आपको माइंड चाहिए पीसफुल। अब खाना डाइजेस्ट करना है तो उस समय जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो आपके जीआईटी ट्रैक पे होना चाहिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के ऊपर वो ब्लड फ्लो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है आजकल, हम खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं, खाना खाते हुए कुछ देख रहे हैं, खाना खाते हुए पढ़ रहे हैं, खाना खाते हुए कुछ सोच रहे हैं, तो उससे क्या होता है हम सारा ब्लड फ्लो अपने ब्रेन में इतना एनहांस कर लेते हैं कि वो ब्लड फ्लो जो है जीआईटी ट्रैक पे आता ही नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते थे कि आप जो काम कर रहे हो उस समय वही काम करो। शिला प्रभुपाद कहते थे अगर मैं पानी पी रहा हूं तो मैं उस समय सिर्फ पानी पी रहा हूं, ताकि वो उनका जो
सर्कुलेशन है, जो वो जिस काम के लिए, जिस ट्रैक के लिए चाहिए, वहां पे सारा ब्लड फ्लो वहां पे जाए। लेकिन क्या होता है, हम लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि खाना खाते समय भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी में कर रहे होते हैं, जिससे हमारा सारा ब्लड फ्लो ब्रेन पे चला जाता है और जीआईटी ट्रैक जो होता है दिक्कत में आ जाता है। तभी आजकल 90% ऑफ लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, इरेक्टेशंस आती रहती है, कभी डकार आ रहे हैं, कभी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कभी स्टूल अच्छे से पास नहीं हो रहे, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के एंजाइटी वाले वर्ल्ड का टाइम है, वहां पे क्या आ रहा है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक ऐसा हुआ बन गया। तो उस लड़की को भी खाना खा रही है, कुछ भी कर रही है, उसके दिमाग में उसके नंबर ज्यादा आ रहे, उसके नंबर ज्यादा आ रहे, ये टॉपिक पढ़ लेती हूँ, ये है। तो उससे क्या हो गया, वो थॉट प्रोसेस जो एक रिदमिक फ्लो था उसके इंटेस्टाइन्स का, वो वहां पे रुक गया। अब कोई भी होएगा, कोई भी सियाना बंदा होएगा, वो उसको कहेगा ये लड़की पागल है क्या, इतना अच्छा कर रही है, 90+ तेरे नंबर आ रहे हैं, तेरे को क्या अगर एक आधा नंबर किसी का ज्यादा आ गया, तो हंसी वाली बात आएगी ना। हम सब जानते हैं कि हमारी क्लास में हमेशा एक ऐसे बच्चे होते थे जो कहते थे अगर आपके 70% मार्क्स आए और उनके 90% मार्क्स आए और वो सेकंड पोजीशन पे है, तब भी वो 70% वाले से ज्यादा दुखी होते थे कि नहीं मैं फर्स्ट नहीं आ सका, उसके नंबर मेरे से 2 नंबर ज्यादा आ गए। अब हमेशा ऐसे वो कहेंगे यार तूने तो अच्छा कर लिया, 70% आ गए तेरे, मेरे 90% आए। वो दुखी है क्यों, क्योंकि 2 नंबर कम आ गए, किसी और ने फर्स्ट पोजीशन ले ली। ही इज नॉट एंजॉइंग हिज विक्ट्री। तो क्या है, दिस इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब आप अपने आप को ऐसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रखोगे, ठीक है, जितना आप अपने आप को इस अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रखोगे, तो अगला बंदा हंसेगा, वो कहेगा अरे बेवकूफ है, 90% ले आया, इसको क्या चाहिए, अगली क्लास में चला गया, टीचर्स के इसके उसमें है कि भैया ये अच्छे स्टूडेंट्स में आता है और ये फिर भी अपना शरीर खराब किया जा रहा है। सो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें जो है लाफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन बनाती है, लाफिंग स्टॉक ऑफ गॉड बनाती है। ठीक है, हम भी यही करते रहते हैं, अरे यार हमारे पास ये नहीं है यार, फ्लैट टीवी होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, नेबर्स के यहाँ ये है, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, और उसके वहां पे गाड़ी दूसरी खड़ी है, मेरे को भी वैसी वाली गाड़ी खरीदनी है। या उसका हमारा क्या स्टेटस रहता है, हम एनवी पे चलते हैं। हमें जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स भी आती थी, एंजॉय द एनवी नेबर्स आईज। ठीक है, पहले ओनिडा टीवी की एक एड आती थी जिसमें एक बंदा आता था जिसके 2 सींग होते थे, 90s की एड है, उसकी पूंछ होती थी और वो ओनिडा टीवी लेके आके कहता था एंजॉय द एनवीज इन नेबर आई। आपके पास ऐसी चीज होगी, आपका नेबर सड़ेगा। तो आजकल जो ये कंसेप्ट हो गया है, हम इसी चीज पे चलते हैं और यही हमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल बनाता है और यही हमारे सबसे बड़े एंजाइटी का कारण है। ठीक है, लोग आजकल घरों में, आपको लगता है वो क्या कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, अरे ये कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कोरोना के लॉकडाउन का, ये है। हम रादर देन अपना प्रोग्रेस रेट पे करने की जगह, अपने आप को ग्रोथ, अपने स्किल्स को एनहांस करने की जगह, हमारा ध्यान रहता है कि नहीं, मेरे को सिर्फ उससे थोड़ा सा ऊपर बनना है, मुझे अंधों में काना राजा बनना है। ऐसे ही हुआ, एक भिखारी जो था अपनी बेटी की शादी का रिश्ता लेके गया एक भिखारी के पास, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए एक स्वयंवर बिठाया जिसमें सारे भिखारी आए। सारे भिखारी आए और दो स्टैंडर्ड था कि भैया तुम्हारा भीख मांगने वाला रेंज कितना है, क्या तुम्हारा भीख मांगने वाला रेंज जो पुल के नीचे 4 खंबे हैं मेट्रो पिलर के, उतना रेंज है? एक कने का जी जी जो 4 खंबे है ना, वो जो है वो मेरा एरिया है कवरिंग का। ठीक है, दूसरा भिखारी आया, उसने कहा नहीं नहीं जी, जो मेरा कवरिंग रेंज है, मेरे पास तो 6 खंबे हैं मेट्रो पिलर के। तीसरे ने आके कहा भैया नहीं, मेरे पास तो 8 है। तो देखिए, हैं सारे भिखारी, भीख मांगने की रेंज देख रहे हैं कि 8 खंबे का पिलर है या 4 खंबे का पिलर है या 2 खंबे का पिलर चाहिए या 3 खंबे का पिलर चाहिए। उसी में एक भिखारी दूसरी भिखारी की के साथ अपनी लड़की की शादी कर रहा है। तो क्या है ये लाफिंग का नहीं है? हो तो तुम सब भिखारी, खाओगे तो मांगते। तो यही हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमें जो चाहिए, पड़ोसी से 4 गाड़ी एक्स्ट्रा चाहिए या 4 टीवी एक्स्ट्रा चाहिए, या हमारे बच्चों का फॉर्मल एजुकेशन वो है, अरे भाई यहीं पे छोड़ के जाना है। दिस इज कॉल्ड द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो हमें अनसर्टेनिटी में डालती है, जो हमारे हम अपने आप को ऐसी पोजीशनिंग कर देते हैं। अब जैसे वो पेशेंट मेरे पास आती है और मेरे को सच में उसे देख के बड़ा वो लगता है कि भैया तेरे 90% मार्क्स आ रहे हैं, तेरे 2 नंबर कम आ गए, तेरा इतना सीवियर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि एनेमा लगाता है, डॉक्टर के पास इंजेक्शंस लगवाती है, डॉक्टर उसके मैनुअली पुश आउट कर रहा है इंटेस्टाइन से, तो इतना सफर कर रही है, पर फिर भी तो अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर रही। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, स्कूल खुलते हैं, वो जाती है, तीसरे दिन बीमार हो जाती है।
तीसरे दिन जाते ही बीमार, घर में है कोई पता नहीं चल रहा, किसी की मार्कशीट्स नहीं पता चल रही, लेकिन जैसे ही स्कूल गई या अपने इंस्टीट्यूट में गई, कोचिंग सेंटर आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ती है, वहां गई, वहां से आके बीमार हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड कि ये हमें जो है बहुत ही ज्यादा लाफिंग उसमें क्राइटेरिया में डालता है। भगवान कहते हैं भैया इसकी 60 साल की जिंदगी है, ये ऐसा लगा हुआ है कि जैसे इसने बहुत साल जीना है। हम लोग 10,000 साल जीते हैं, देवी देवताओं का एज जो होता है 10,000 ईयर होता है, 20,000 ईयर होता है, और बड़े अच्छे से बहुत खुश होते हैं। वहां पे कोई दुख नहीं है स्वर्ग में, मतलब खुशहाली ही खुशहाली है। बीच बीच में एंजाइटी हो जाती है कि कभी कोई असुरगण आके फाइट हो रहा है या कुछ हो रहा है, पर मैक्सिमम टाइम्स वहां पे कोई रोटी कपड़ा मकान या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पे सब एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग है, और वो लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते कि अपने घर परिवार और सबको बनाने के लिए। उनको लगता है ठीक है जैसा चल रहा है इट्स गुड। और वो हम लोगों को देखते हैं कि भैया इसकी 60 साल में जिंदगी खत्म हो जाएगी, और ये देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, हाँ, और डर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। जैसे वो लड़कियां, अरे 90% के बाद भी अगर तू मेडिकल का एंट्रेंस क्रैक कर लेती है तो तेरे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। शी इज अ साइंस स्टूडेंट, उसको मेडिकल, बट नो, उसके 12th में चाहे उसके 90.5 नंबर ज्यादा आने चाहिए बाकी सबसे जिनके साथ उसने कम्पीट किया हुआ। तो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, एनवी, ईर्ष्या की बात है। और ईर्ष्या ही हमें अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और ईर्ष्या ही जो होती है हम, अब जैसे अर्जुन था, सब कर लिया भैया मेरे पास सब है, अरे एग्जाम लिख, प्रिपेयर कर लिया, अब टेस्ट में लिख, नहीं नहीं लिखा नहीं जा रहा, क्यों, हाथ में दर्द है, अरे नहीं हाथ में क्यों दर्द है, अरे कर नहीं पा रहे ना, मेरे धनुष्य गिर रहा है, अरे ये तो गांडीव है, इतनी मुश्किल से किया है, नहीं नहीं गिर रहा है, पसीना आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो गई ना। ऐसा करूंगा तो लोग हाथ थू थू करेंगे, ऐसा करूंगा तो लोग थू थू करेंगे, क्या। सो एक ऐसी कहानी आती है, क्या होता है, एक बार एक बंदा जो है वो जाता है, वो कारपेंटर होता है, ठीक है, लकड़ी काटता है, ठीक है, वो क्या करता है, जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है, लकड़ी काट के लाके उसके फर्नीचर बना के जो है मार्केट में सेल ऑफ करता है। अब जंगल में उस समय क्या है, बहुत भयानक जंगली जानवर होते हैं, क्योंकि आउटस्कर्ट पे जो है लकड़ी खत्म हो गई, अब जंगल के अंदर जाके पेड़ काट के वहां से लकड़ी लानी है उस बंदे को। तो वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो वो जा रहा है तो साथ में अपनी आरी लेके। तो एक गांव का समझदार बंदा आके कहता है कि भाई तू जा रहा है, वहां पे अंदर शेर होगा, तू ऐसा कर, तू गन रख अपने पास, अगर कोई शेर टाइगर वगैरह तेरे पे हमला करता है तो तू गन से अटैक कर दियो। उसने बहुत सोचा, उसने कहा अरे क्या करना है, ये आरी है ना मेरे पास, लकड़ी काट के ला रहूंगा, जैसे ही टाइगर दिखेगा आरी से काटूंगा डंडी और लकड़ी, और उसकी मोटी लकड़ी उसके दे मारूंगा, भाग जाएगा। उसने अपना दिमाग लगाया, उस समझदार बंदे ने, नहीं नहीं तेरे पास गन्स होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है भैया गन्स होनी चाहिए, गन्स के लिए मैं कहाँ पहले लाइनों में लगूं, लाइसेंस लूं, नंबर करूं। उसने कहा चलो ये कह रहा है कह दो, ठीक है, गया, ठीक है। वो जैसे ही जंगल में गया, अंदर से लकड़ी काटी, बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करी, वापस आ रहा था तो एक टाइगर का छोटा सा बच्चा था, ठीक है, वो पानी से दूर उसकी तरफ छलांग लगाता हुआ आ रहा था। अब वो क्या कर रहा है, बंदा आरी से काटने में लगा हुआ है लकड़ी, अरे जल्दी लकड़ी कटे लकड़ी कटे लकड़ी कटे, और वो लकड़ी का टुकड़ा लेके मैं फेंक, पर तब तक तो क्या हुआ, उसका काम तमाम हो गया। टाइगर आर सो फास्ट, ठीक है, वो उसका काम तमाम हो गया। अब जैसे उन लोगों को पता चला कि भैया ये ऐसा हो गया, तो सबने क्या करी, गन्स रखनी शुरू करी। क्या हुआ, वहां पे एक बंदा आया जो सर्कस में एक्सपर्ट था, वो जो था वाइल्ड एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकता था, उसके पास ये ट्रेनिंग थी। तो वो एक दिन ऐसे ही आया उस गांव में घूमता हुआ, और कहता है चलो अब मैं जंगल में जाता हूँ, जंगल में मैं अपने सर्कस के लिए ना कुछ वाइल्ड एनिमल्स लूंगा। तो ऐसे करके तो लोगों ने कहा नहीं नहीं यहाँ पे बहुत खंगार एनिमल्स हैं, आपको दिक्कत होगी, आप कहते नहीं नहीं आई विल मैनेज, ठीक है। वो बंदा जो है चलते हुए जंगल में जा रहा है, तो उन सब लोगों को लगा यार हमारे गांव का एक आदमी तो मर ही चुका है बेवकूफी की वजह से, ये भी कोई हथियार लिए जा नहीं रहा। उन लोगों ने सबने गन्स उठाई और उसके पीछे पीछे चले गए, ठीक है। अब वहां गन्स उठा के वो जा रहे हैं, और वो बंदा आराम से मस्ती में भगवान का नाम लेता हुआ जंगल में जा रहा है, डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है। और जैसे ही वो जंगल के अंदर जाता है, वहां जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसके अप्रोच करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक लगाता है, हिप्नोसिस करता है, कुछ करता है, जिससे वो सारे वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर एकदम उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। और जो सारे गांव वाले थे जो गन्स लेके चल रहे थे, वो कह रहे थे अरे
ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, इसका कितना इजीली हो गया। हम ये गन्स के लिए लेके जा रहे हैं, हमारा कितना पैसा जा रहा है, बुलेट जा रही है, ये जा रही है। अगर अब हम इसको कंपेयर करें आज के सिनेरियो में तो क्या होएगा। आज के सिनेरियो में जो वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो माया है जो हमें बैफल कर देती है, जो हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है, वो हमें बेवकूफ बनाती है। कैसे? हमें चीजों में करती रहती है। और जो जैसे ही माया के सामने थोड़ा सा घुटना टेक देता है, जैसे वो आदमी था, उसको लगा लकड़हारे को कि भैया मैं तो कर सकता हूँ, अरे ये क्या छोटे से जानवर मेरा क्या बिगाड़ देंगे, मैं तो आरी से काटूंगा वुड और मैं फेंकूंगा, अरे मैं कर सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में पावर है माया को करने के लिए, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है ना, ना मेरे को पूजा पाठ नहीं करना। अरे हमारा सामर्थ्य है, कर्म करो, फल तो आराम से मिलेगा। बस सक्सेसफुल होने का क्या मंत्र है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट इन सम वे और द अदर, बस कर लो। अरे पढ़ लो ना, डिग्री इकट्ठी कर लो, क्या तुम पूजा पाठ करने में लगे हो, क्या तुम ये कर रहे हो, डिग्री इकट्ठी करो, तुम्हें नौकरी मिलेगी मिलेगी, स्टैनफोर्ड में मिल जाएगी, तुम हार्वर्ड रिटर्न हो, तुम्हें नौकरी मिलेगी मिलेगी। अपने पुरुषार्थ पे वो करो, आपने पढ़ाई करी है, कर्म करते रहो, बस करते रहो। ऐसा नहीं होता। माया, आप जितना भी कार्य कर लो, जितने आपके पुराने कर्मास हैं, और जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे और जो आप डिजायर अच्छा डिजायर नहीं करोगे, तब तक वो काम पूरा नहीं होता। कितने लोग कितनी पढ़ाई करते हैं, स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, हमें लगता है यार ये तो टॉपर है, ये तो आगे ना बहुत सक्सेसफुल होगा, इसका नाम तो अखबारों में आएगा, और वो बंदा क्या होता है, गुम हो जाता है। ठीक है। और जो आपके क्लास का सबसे डम बच्चा होता है, वो फेमस हो जाता है, उसके नाम आ रहा होता है। ये क्या होता है, ये कर्मास होते हैं हमारे। ठीक है। तो उस बंदे ने कभी भी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हुआ, उसने कहा नहीं, मेरे को अपने पे विश्वास है, मुझे गन वन क्या रखनी, मुझे अपने पे विश्वास है, मेरे पास अपने स्किल्स है, मैं कारपेंटर हूँ, लकड़ी काटूंगा, लकड़ी से फेंक दूंगा। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग भी लाफिंग स्टॉक बने, क्या जिंदगी गवा दी और लोग हंस रहे हैं कि भैया देखो जी, इसको बोला भी था। दूसरे लोग होते हैं जो गन्स लेके चले, वो ऐसे लोग होते हैं, नहीं भैया देवी देवताओं को भी सेट रखना चाहिए, पूजा पाठ करा दो, दान पुण्य कर दो इधर। ठीक है, ये पंडित जी ने कहा है मूंगा पहन लो, पंडित जी ने कहा ये अंगूठी पहन लो, पुखराज पहन लो, कुछ नहीं होएगा, अब सक्सेस होता रहेगा। अरे भैया लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसा ग्रह शांति का करा लो, ये ठीक है, ठीक है, दीज वर्क, दीज हेल्प, लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? ये तो आपकी टेम्परेरी सिचुएशन को मैनेज कर देंगे, जो आपकी कम छोटी सिचुएशन है उसको ये मैनेज कर देंगे क्या, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन आपको देंगे कि भैया आपकी मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, या कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये वो लोग हैं जो कर्मकांडी होते हैं, जो कहते हैं कि भैया देवी देवताओं को, नक्षत्रों को ना सेट कर लो, पंडित जी को पैसा खिलाओ, ये शनि शांत करा देंगे, ये राहु शांत करा देंगे, ये केतु शांत करा देंगे। इट वर्क्स, पर इट इज टेम्परेरी। आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को अभी नहीं डील कर रहे, आप कह रहे हो नहीं अभी का टाइम निकल जाए, पर वो प्रॉब्लम रहेगी, अगर आपका कर्मा है वो आपको भोगना पड़ेगा। आप उसको थोड़ा सा डिले कर रहे हो, वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगी, फिर आप उसको थोड़ा सा डिले करोगे तो वो पीछे का और स्टॉक बढ़ता रहेगा, वो बड़ा स्टॉक बन के आपके सामने आ जाएगी। क्या कर लोगे, मृत्यु से तो नहीं विजय पा सकते ना। तो वी ऑल दीज पीपल ऑल्सो बिकम द लाफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन, कि भगवान देखते कहते ये देखो इतने सारे मोतियां पहन के घूम रहे हैं, इसको लगता है ये बच जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता, कर्मा तो झेलना पड़ेगा, जो ये कर रहा है कैसे कर रहा है। इन सारी चीजों में क्या होता है, पहले को अपने सामर्थ्य पे विश्वास था, नहीं मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, तो उसमें घमंड बढ़ा, ईगो बढ़ा, एकदम से आया। बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि प्राइड कमेथ बिफोर द फॉल, जब आप में बहुत अहंकार आ जाता है तो ये आपकी निशानी है, आप गिरने वाले हो। तो उसको बहुत था, मैं कर लूंगा, मुझे गन की क्या जरूरत, और वही हुआ, शेर सामने आया और वो गिर गया, मर गया। दूसरे को लगता है यार थोड़ी देर के लिए ना प्रॉब्लम को दूर कर दे, प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं, थोड़ा टाइम गुड रहे, अरे पेपर तो कल है ना, आज तो मैकडी का बर्गर एंजॉय कर लेते हैं, एक मूवी देख लेते हैं, अरे कल रात पूरी पड़ी है अपने आप, कर लेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम तो आएगी ना सामने, आप कितने भी स्टोन्स पहन लो, आप कितने भी अपने नक्षत्र को कैसे भी शांत करा लो, लेकिन जो लाइफ का प्रॉब्लम्स आएगी वो तो करनी पड़ेगी। तो ये लाइफ का प्रॉब्लम्स किसने डील किया, जिसको उन जानवरों के साथ डील करना आया, जिसको माया को के साथ प्रॉपर डील करना आया कि भैया ये जानवर है, इनको क्या करना है, मेरे को इनको अगेंस्ट नहीं रखना, मुझे इनको अपनी टीम में करना है। ठीक है, मैं इनको ले जाऊंगा सर्कस में, ले जाके इनको ट्रेन करूंगा और पैसा कमाऊंगा। तो उसने वो ट्रेनिंग ली कि मेरे को इनके अगेंस्ट नहीं जाना,
ठीक है। उस पहले वाले ने भी क्या किया, मुझे अगेंस्ट जाना, मैं उसको मार दूंगा तो वो भाग जाएगा, क्या करेगा शेर मेरा, क्या करेगा टाइगर मेरा। दूसरे वाले ने कहा इसको थोड़ी देर के लिए दूर करो इस प्रॉब्लम को, ठीक है, टाइगर आएगा, गन है हमारे पास, हटा देंगे। अरे एक को मारोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बच्चे होंगे, तीसरा होगा, कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को दूर करो। नहीं, तो वो भी अगेंस्ट में गया। तीसरा वाला बड़ा चालाक था, कहते इनको अपनी टीम में कर लेता हूँ, इन सारे वाइल्ड एनिमल्स को अपनी टीम में कर लेता हूँ, टीम करके इनको अच्छा खाना को दूंगा और पैसे कमाऊंगा सर्कस में, लोगों को दिखाऊंगा, एंटरटेन करूंगा। तो वो सबसे चालाक होता है कि जो माया को अपनी टीम में करता है, जो माया के साथ चलता है। अब माया कौन है? माया जो है वो टीचर है, ठीक है, शी इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, जो हमें स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है, ऐसे मत करो, ये गलत है, ये सही आंसर है, ऐसे करना चाहिए, ऐसा आपके वे होना चाहिए। और वही टीचर जो है टेस्ट लेती है और क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट सेट कर देती है कि जब हम वो पेपर से पास होते हैं तो हम दूसरी क्लास में जा सकते हैं। वही टीचर हमें पढ़ा रही है। और कई बच्चे पढ़ते हैं, अरे नहीं नहीं अभी तो 1 साल पढ़ा है, मार्च में एग्जाम आएंगे, जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है ना। तो वो प्रिपेयर नहीं होते, थ्रू आउट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, पर पेपर जैसे ही टफ आ गया, चीटिंग के कोई एवेन्यूज नहीं है, तो भैया वही चारों खाने चित। चालाक आदमी कौन है? पहले वो जो लेसन सीख रहा है, जो छोटे छोटे लेसन आ रहे हैं वो सीख रहा है, वो गुरु साधु शास्त्र के सामने जाके हेल्प ले रहा है कि भैया मेरे सामने माया आई है, मैं कैसे लंबी रेस का घोड़ा बनूं, मैं कैसे अल्टीमेटली सक्सेसफुल हूं कि मैं इसको अपनी टीम में कर लूं। ठीक है, टीचर जो है क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा बता दे पहले, थोड़ा सा टीचर के साथ सेटिंग हो जाए, टीचर के साथ सेटिंग हो जाएगी तो पास होना आसान होगा, थोड़ी चीटिंग भी करवा देगी माया, फिर तो क्यों, आपकी टीम में हो गई। तो क्या होता है, हम बेगर वाली फीलिंग जो होती है ना, अपनी जो भिखारियों वाली फीलिंग हमारे में बहुत ज्यादा आती है, यार उसके नंबर ज्यादा गए, यार मेरे पास घर नहीं है, यार उसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा सुंदर है, अरे यार उसका बॉयफ्रेंड अच्छा है, यार वो हनीमून के लिए फॉरेन ट्रिप गया था, अरे यार वो ऐसा है, उसने अच्छी साड़ी पहनी। ये वाली सारी चीजें हैं, ये माया के जो है बॉल्स होती हैं हमारे ऊपर। तो हम यहाँ पे माया के अगेंस्ट जाते हैं, हमारे में ये बेगर वाली फीलिंग आ जाती है और वो हमें बीमार करती है। जैसे मेरी पेशेंट थी जिसके नंबर नहीं आ रहे, भैया मुझे उससे नंबर चाहिए, क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बीमार हो गई। एक और लड़का था ऐसे, ठीक है, वो भी यही काम करता था, अरे मैं तो बनियों का लड़का हूँ, मेरे पास तो लगेगी भैया लाइन, मैं तो बनियों का लड़का। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात थी, मैं बनियों का लड़का हूँ, मेरी जब शादी होगी मेरी बोली लगेगी, मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा है। और उसका एजुकेशन अच्छा नहीं था, उसकी दोनों बहनें जो थी उससे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, ये लड़का अच्छा से नहीं कर पाया। पर वो एक ईगो में रहा, एक भ्रम में रहा, मैं तो बनियों का लड़का हूँ, मेरा क्या है, पापा का बिजनेस है, पापा के बिजनेस को ज्वाइन करना है, और तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जब ऐसे आने लग गई तो क्या हुआ, जैसे ही पेपर क्वेश्चन टफ आया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मेरे से हो नहीं रहा। क्यों? अपने आप को इतना ज्यादा अपग्रेड कर रखा है, लेकिन जब असली में शेर आया, एग्जाम आया करने के लिए, अपने आप को वो फेस ही नहीं कर पाया और उसने अटेम्प्ट कर लिया सुसाइड का। बच गया वो लड़का, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, क्योंकि वो शक्ल नहीं दिखा पा रहा था लोगों को कि भैया मैं तो बनियों का लड़का था, मैंने ऐसे कर लिया, मेरी बहन टॉप क्लास की हो गई, उसको क्या हो गया, सोरियासिस हो गया। सोरियासिस एक स्किन डिसीज है जिसमें क्या होता है, जैसे सर में सीकरी होती है, पूरी बॉडी के अंदर उसके सीकरी आने लग गई, पूरा उसका कान सीकरी सीकरी हो गया, और वो इतना ज्यादा जैसे झाड़े उसमें से खून निकलता। तो जब आपने अपनी बॉडी में क्या वो इनसिक्योरिटी डाली कि भैया मैं अब कैसे शक्ल दिखाऊंगा, अब मैं कैसे फेस करूंगा, तो बॉडी ने कहा ठीक है, तुम नहीं फेस करना चाहते तो ठीक है, तुम्हारे फेस के ऊपर हमने सोरियासिस दे दिया, तुम्हारे हेड उसके नाक कट गई, नाक पे सोरियासिस आ गया कि भैया मैं सर कैसे दिखाऊंगा, कंधे पे सर कैसे रखूंगा, पूरे फेस के ऊपर सोरियासिस आ गया। कान, मुझे लोगों का सुनना पड़ेगा, लोग मेरे को ताने देंगे, हाय देखो बनिया का लड़का था, सुसाइड अटेम्प्ट किया, पेपर नहीं कर पाया, ऐसा किया, इसकी बहनें कितनी सियानी है और ये कैसा है। कान, ये मैं क्रिटिक्स कैसे सुनूंगा, पूरे कान में सोरियासिस आ गया। तो बॉडी में किस लोकेशन पे क्या चीज आ रही है और क्यों आ रही है, ये भी आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। तो माया के जब आप अगेंस्ट जाओगे, अब या तो अपने पुरुषार्थ पे बिलीव करोगे, या तो फिर आप उसको टेम्परेरी उधर करके दूसरी टीम में रखोगे, तब तक हारोगे, तब तक लोग हंसेंगे, कहेंगे देखो खुद इतना नालायक है, पावरफुल वाले बंदे से जाके ओपोजिशन से जाके कर रहा है। अब जैसे आजकल नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इतने स्ट्रांग है, उनके सामने आके कोई भी
अरविंद केजरीवाल कोई कमेंट कर जाते हैं या राहुल गांधी कमेंट कर जाते हैं तो उनका कितना मजाक उड़ाया जाता है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पर जो हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे कितना आ रहा है, केजरीवाल के फनी मेमेस आ जाते हैं, या राहुल गांधी को तो एक पप्पू का सिंबल दे दिया कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट पोस्ट करने के लिए। तो ऊपर भगवान भी जो है देख के हंसते हैं कि भैया माया इतनी स्ट्रांग मैंने इसको दी है, ये उसको अगेंस्ट लेके काम कर रहा है, तो कैसे ये जीतेगा। ठीक है, तो जो भी इनसिक्योरिटीज और ये चीज आती है जब हम माया के अगेंस्ट जाते हैं, अगर मैं माया को अपनी टीम में कर लूं तो मैं बहुत सक्सेसफुल होंगी। तो ये भागवत गीता जो है वो हमें बताती है, माया जो टीचर है वो चाहती है कि हम अच्छी क्लासेस में जाए, एंट्रेंस क्लियर करें, टॉप के कॉलेजेस में जाए, लेकिन पेपर वो बहुत वो वाला देती है, बहुत टेढ़ा पेपर देती है, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। तो क्या होता है, प्रिपेयर किया नहीं तो भिखारी वाली फीलिंग आ जाती है पेपर के हॉल में। पेपर करते हैं, यार पढ़ लेता है, शिट भगवान इस बार पास करा लो, अगली बार तो पक्का शुरू से करूंगा, पूरा टाइम टेबल बनाऊंगा बिल्कुल, बस आप ना 33% से थोड़े से ऊपर ले आना, मेरे को ज्यादा की इच्छा नहीं है। तब हम बहुत बड़े वो त्यागी बन जाते हैं। भगवान ज्यादा नंबर लेके क्या करेंगे, मोह माया है, सब मोह माया है। हाँ, और जैसे ही थोड़ा से पास हो जाते हैं फिर नेक्स्ट ईयर हम सेम चीज दोबारा रिपीट करते हैं। तो क्या है, ये भिखारी वाली फीलिंग जो है हमारे को लाफिंग स्टॉक बनाती है, अपनी नजरों में भी और भगवान की नजरों में भी। और ये जब हमारे माइंड में फीड हो जाती है थिंक कि भैया नंबर आ गए, उसके ज्यादा आ गए, कॉन्स्टिपेशन, IBS, या मैं तो बनियों का लड़का हूँ, मेरे साथ क्या होगा, और जब मेन एग्जाम में आया सामने करने का, सोरियासिस, मैं कैसे करूंगा। तो जो भी है सारी प्रॉब्लम्स है, ये हम इसको इनवाइट करते हैं। ठीक है, जो आपके दिमाग में आ जाती है, तो भिखारी वाली फीलिंग लानी है ना, तो गुरु के सामने लाओ, साधु के सामने लाओ, शास्त्रों के सामने लाओ, ताकि वो आपको उठाए। ठीक है, वो आपको, उनके सामने हम जाते हैं, अरे यार सब सही चल रहा है, कॉलर ऊपर हो जाते हैं, सारी चीजें बेस्ट है, सब ठीक है, ये है वो है। लेकिन अगर असली भिखारी वाली फीलिंग लानी है तो अर्जुन से सीखो, सीधे सही बंदे के सामने जाके झुक गए आपकी, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है। कृष्ण कहने को तुम मेरे दोस्तों, पर तुम बहुत सियाने हो, तो मैं तुमको ना सरेंडर कर रहा हूँ, अब जो तुम कहोगे कि जो मेरे हित की बात है वो तुम बताओ। और हम क्या करते हैं, भिखारी वाली फीलिंग लाते हैं, ऐसे लोगों के सामने नहीं लाते, भिखारी वाली फीलिंग लाते पहले पूरा एंजॉय कर लेंगे कि भैया आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, या फिर थोड़े पूजा पाठ करा दो या थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम्स को हटा दो, और जब फिर आता है तब हमको पता नहीं होता कि कहाँ करना है। माया के अगेंस्ट मत जाओ, माया बहुत स्ट्रांग है, माया आपको दबा देगी। हमें क्या करना है, अपनी पार्टी को बहुत स्ट्रांग करना है, माया के साथ कोलैबोरेशन करके। ठीक है, नहीं तो बीमार हो जाओगे। आपको यहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं बता रही, स्पिरिचुअलिटी आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है, आपके दिमाग में आई हुई गलतियों को रेक्टिफाई कर सकता है। मेरे पेशेंट्स जो लाते हैं प्रॉब्लम्स, हम उनकी साइक पकड़ते हैं कि भैया इसकी साइक में ये है, हम कोई ऐसी दवाई नहीं देते जिससे स्किन ठीक होगी, उसकी बस साइक बदलनी है, बॉडी सेल्फ हील में जाती है, बस साइक की बदलनी होती है। ठीक है, आज कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आज आपका मन कर गया कि नहीं मैं नहीं जीत पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर मन ने कहा कि ये काम आपको ना 3 महीने लग जाएंगे करने को, भैया आप 3 महीने लगा दोगे। और वहीं अगर प्रोफेसर का डंडा पड़ गया और उसने कहा भैया 1 हफ्ते में असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए, मन तुम्हें अगर ये सेट हो गई कि 1 हफ्ते में करना है, तो मन 1 हफ्ते में वो 3 महीने वाला काम कर देगा। सो इट इज कंप्लीटली मन का गेम। और मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, मन तो भैया भिखारी बन जाता है, 1 मिनट में भिखारी बनता है, भगवान ये क्या कर दिया। मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, माया को अपनी टीम में लाना है, और माया को अपनी टीम में कैसे लाना है वो कृष्ण अब आगे बताएंगे। जो जितना हमने अटैचमेंट्स डाले हुए हैं ना, वो अटैचमेंट्स हटाने को बताएंगे। और ये फर्दर आज हमने डिस्कस किया हमारी भिखारी वाली फीलिंग, जो हमारे को लाफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन बनाती है। आगे जो भागवत गीता के पेजेस खुलेंगे वो हमें बताएंगे कि डिसीज से कैसे फ्री रहे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को अपने पर्पस के लिए कैसे आगे बढ़ाए। तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? सबको कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रही हूँ, सबको मैं समझा पा रही हूँ जो मैं बताना चाह रही हूँ सबको? ठीक है, तो आप देखिए हम कहाँ फंस रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल का, हम ये स्पिरिचुअलिटी को यूज कर रहे हैं कि भैया इस संसार में कैसे हम हेल्दी रहे, कैसे ऐसी बीमारियों से हटे, सोरियासिस जैसी बीमारियों से हटे, या सिंपल सी कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन ही इंसान को कितना प्रॉब्लम में डाल देता है, इनडाइजेशन ही इंसान को कितना दिक्कत में डाल देता है। तो प्रॉब्लम्स को टेम्परेरी मत कीजिए, और हम में इतना सामर्थ्य नहीं है, हम भिखारी पैदा हुए थे, हैं और रहेंगे। क्यों हम भिखारी क्यों रहेंगे? क्योंकि
ना हमारे को अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल है कि भैया कितने लाइफ हमने जीना है, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर भगवान जी ने कहा भैया 65 ईयर्स और 2 मिनट्स का लाइफ है, भैया आप 3 मिनट्स नहीं कर सकते, 3 सेकेंड्स नहीं बढ़ा सकते, तो हम भिखारी ही रहेंगे। ठीक है, हम एजिंग को नहीं कंट्रोल कर सकते कि भैया आप ओल्ड नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो हम बहुत कम कम हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत कम वीक पार्टी है, हमें एक स्ट्रॉन्ग पार्टी चाहिए, हमें ऐसी। और हम स्ट्रॉन्ग पार्टी के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी मत जाओ, उसको अपनी टीम में मिलाओ और अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तभी हेल्थी रह पाओगे। विद दिस नोट, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, और भारत के गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। और हम भी अपने आप को गणतंत्र करें, हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग करें, अगेंस्ट ना जाए, एक यूनिटी में रहे, तो हम जो है बहुत आगे तक लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस आई विल एंड माय क्लास। 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के क्लास समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं विद न्यू टॉपिक की भागवत गीता हमारे लिए क्या स्टोन में रही है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन।